शांति। अक्सर कई प्रश्न हमारे पास आए और कई लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा, या अक्सर हम जब सेवाएं करने जाते हैं तो अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान के विपरीत होते हैं, कि भगवान को याद करने की क्या ज़रूरत है, अच्छे कर्म करो, सुखी से जीवन जियो, इसमें भगवान को याद करने की क्या ज़रूरत है। भगवान भी चाहता है कि हमें लोग याद करें। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में भगवान को याद करने की या भगवान की याद का क्या महत्व है। इससे पहले ये जानना है, ज़रूरी है, जो ये लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो और सुखी से जीवन जियो, तो अच्छे कर्म करने के लिए भी मन बुद्धि का शक्तिशाली होना ज़रूरी है। और बुद्धि तभी शक्तिशाली बनेगा जब हम परमात्मा को याद करेंगे, क्योंकि जब बुद्धि शक्तिशाली नहीं होगा तो मन पे हमारा साम्राज्य हो जाएगा, यानी मन हमको चलाने लगेगा। और जब मन चलाएगा तो हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। जब मन के हम गुलाम हो जाते हैं, यहीं से दुख और अशांति की उत्पत्ति होती है, अच्छे कर्म नहीं हो पाते हैं। तो अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे विचार होना ज़रूरी है, क्योंकि कर्मों का जो जननी है यानी माता जो है वो विचार है। जब तक अच्छे विचार हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक अच्छे कर्म नहीं होंगे, और अच्छे कर्म के लिए अच्छे विचार तभी आएंगे जब हम सबसे अच्छा यानी सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये समझने वाली बात है कि अच्छे कर्म के लिए अच्छे विचार का होना ज़रूरी है, और अच्छे विचार के लिए बुद्धि का शक्तिशाली होना ज़रूरी है, और बुद्धि का शक्तिशाली होने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद ज़रूरी है। कोई भी इंसान शक्तिशाली हो सकता है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। ये बहुत गहरी बात है। तो परमात्मा को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सुंदर है और शक्तिशाली है। उसकी याद से हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाती है, और बुद्धि के शक्तिशाली होने से हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है, यानी हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। तो अच्छे विचार लाने के लिए सबसे अच्छा यानी सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा, जो सर्वधर्म आत्माओं के पिता हैं, जो देवों के देव महादेव जिसको कहते हैं, वो परमात्मा शिव हैं। और यहाँ एक बात और जानने की ज़रूरत है कि शिव शंकर में भी अंतर है। इसको जानने के लिए आप किसी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसकी शाखा में संपर्क कर सकते हैं। तो मुख्य बात है कि जो देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा शिव, जो रूप में ज्योति बिंदु है, गुरु में सिंधु है, उनको याद करना इसलिए ज़रूरी है कि परमात्मा की याद से हमारा बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगा। बुद्धि शक्तिशाली होने से बुद्धि मन को वश में कर लेगा और मन इंद्रियों को वश में कर लेगा, और जिसकी इंद्रियां वश में है वो व्यक्ति सुखी है। अब पूछ सकते हैं कि जी अगर भगवान की याद नहीं होगी तो क्या होगी। तो जब हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो हमारा बुद्धि कमज़ोर हो जाता है, और बुद्धि कमज़ोर होने से व्यक्ति के इंद्रियों पे मन का अधिकार हो जाता है, और मन के अधिकार से हम विषयों का चिंतन कर लेते हैं। विषयों में हमारी आसक्ति हो जाती है, यानी लगाव हो जाता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु में लगाव हो जाता है। और वैसे भी कहावत प्रचलित है कि संसार के व्यक्ति वस्तु वैभव का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें छिपी हुई आसक्ति का त्याग करना सबसे बड़ी बात है। और आसक्ति का त्याग तभी होगा जब हम परमात्मा को याद करेंगे। अगर आसक्ति का यानी लगाव का, मोह का त्याग नहीं होता है, किसी व्यक्ति को हम बार बार याद करने लगते हैं, किसी वस्तु के पीछे हम पागल हो जाते हैं पाने के लिए, तो ये आसक्ति का नाश न होने से कामना की उत्पत्ति, अनेक प्रकार की कामनाएं मन में आती हैं, और कामना अगर एक कामना पूरी हुई दूसरी कामना जन्म लेगी, और फिर तीसरी कामना, ऐसे ही कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और कामनाओं में व्यक्ति लगा रहता है उसको पूरा करने में, जिससे भगवान से ऐसे ही दूर हो जाता है। अगर कामना में कोई विघ्न पड़ गया तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध के कारण व्यक्ति को ज्ञान की बातें भूल जाती हैं, तभी भी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा कि संसार को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, संसार के व्यक्ति वस्तु वैभव को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति वस्तु वैभव को छोड़ने के बाद उसमें जो आसक्ति है, मोह है, लगाव है,
या कामना है संसार को पाने की, संसार को देखने की, संसार को, व्यक्तियों को पाने की लालसा, कामना, इच्छा, उसको छोड़ देना, ये सबसे बड़ी महानता की बात है। अब हम भी चेक कर सकते हैं, हम परमात्मा के बन गए, शिव बाबा के बन गए, भगवान के बन गए हैं, या भक्ति कर रहे हैं, या ज्ञानी बन गए हैं, लेकिन हमारी जो मन जो है संसार के व्यक्तियों में लगा हुआ है, उसके विषयों के चिंतन में लगा हुआ है, उसे भोगने में लगा हुआ है, और या किसी वस्तु की कामना संग्रह करने में, सांसारिक भोग विलास के साधन इकट्ठे करने में हम लगे हुए हैं, तो हम भी ढोंगी ही हैं, ये पाखंडी के रूप में आएंगे। इसी को गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है वो एक ढोंगी है, पाखंडी है। ये सर्वशास्त्र शिरोमणि में भगवान ने कही हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भी, अगर हम ज्ञान मार्ग में हैं या हम भक्ति परमात्मा का कर रहे हैं, तो संसार में रहते संसार के प्रति जो आसक्ति है, व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, उसको त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको त्याग करने के लिए परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान जरूरी है। तो निरंतर परमात्मा के ज्ञान और योग के अभ्यास से हम आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, और आसक्ति के त्याग करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं तो आसक्ति त्याग नहीं होने से विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, आसक्ति से कामना, और कामना ने काम विकार की उत्पत्ति होती है, और काम विकार से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी परमात्मा का निरंतर ध्यान और ज्ञान का मरण चिंतन में अपने बुद्धि को मगन रखें। यही है काम विकार पे विजय प्राप्त करने की युक्ति, वरना काम हमारे जीवन का सर्वनाश कर देगा, और काम कभी सदा खाने वाला, भोगों से कभी ना आघाने वाला है। ये सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। इसलिए जो व्यक्ति कामों की इच्छाओं से अपने आप को तृप्त करना चाहता है, सोचता है कि हम तृप्त हो जाए, ये उनकी अज्ञानता है। ये वैसे ही है जैसे आप आग में पेट्रोल डालना। तो ये ज्ञानी पुरुष ये समझकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, और स्थिर करके परमात्मा की याद और ज्ञान और सेवा में मगन हो जाता है। तो आए हम परमात्मा ज्ञान और सेवा के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करें और बाबा की याद में मगन रहें। ओम शांति।